हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 45 एंड ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 7 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि ऐदा सिरकान से पेटेंट ले लेती है और फिर मेलो कांड को घर लेकर जाती है और फिर एट द लास्ट सिरकान सरीन से पूछता है कि प्रेस में लीक हुए कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ। तो सलीम जवाब देती है, मुझे लगता है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि यह किसने किया है। तो फिर सिरकान बोलता है, क्या आपने मुकदमा दर्ज किया इस बारे में? तो सलीम बोलती है, नहीं। तो सिरकान बोलता है, मेरा निजी जीवन और ऐला के साथ मेरा रिश्ता कोई भी प्रहार नहीं कर सकता, ठीक है? अगर वह कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो सलीम बोलती है, ठीक है, मैं कंपनी के वकील को बता देती हूँ। कौन बोलता है, ठीक है। और फिर वो बोलता है, दरअसल मुझे नहीं लगता कि उसे हमारे निजी जीवन और मामलों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। सिरकान अंगीर को बोलता है, आप उन्हें हाल ही में जानते हैं। आपका एक वकील मित्र है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं। तो अंगिन बोलता है, सेरीन। फिर पिरल उसकी ओर देखती है तो फिर सिरकान बोलता है, हाँ सेरीन, मुझे लगता है कि केस को सेरीन को दे देना चाहिए। तो मैंने बोलती है, यह बहुत अच्छा, बहुत इच्छुक लड़की है और बहुत मेहनती भी है। ये सब मैं लोग बोल ही रही होती है कि सेलिन और पेरिल उसे देखने लगते हैं स्माइल करते हुए, और आपको पता है इसका मतलब। फिर मैंने बोलती है, सेलिन हनम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, ठीक है मैं सब चुप रहूँगी। फिर एंगिन बोलता है, यार ठीक है, फिर मैं सेलिन को फ़ोन करता हूँ। फिर बोलती है, हाँ जाओ जाओ, अभी बुलाओ उसे, भागो। अरे रे, लेकिन तुम तो दौड़ भी नहीं सकते, चलो जाओ खोजो उसे अब। वेल बेसिकली वो एंगिन का मजाक बना रही थी। और फिर मेलो सेरिन को यहाँ आने के लिए मैसेज कर देती है अपने मोबाइल से। तो इसकी दोस्त बहुत बिजी रहती है, लेकिन ये मैसेज देखकर वो पक्का आ जाएगी। मतलब कि एंगिन ने बोला था कि मुझे काम, मतलब मुझे घर तक ड्रॉप कर दो, तो उसकी एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, लेकिन दोस्त के मैसेज पे तुरंत आएगी, देखो। फिर सलीन वहाँ से उठकर चली जाती है और बोलती है, मुझे अब जाना चाहिए काम पे। और फिर मेलो बोलती है, हम भाग रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हो। यह बोलकर दोनों चले जाते हैं। और फिर एंगिन को बोलती है, हेवी हो। फिर एंड्रोम को दिखाया जाता है आते हुए, और सिरकान पेरेल और एंगिन उसे देखता है। लोग बोलते हैं क्या होगा इसका, और फिर वह आकर एदा के पास बैठ जाता है, सिरकान की किचन के पास, और फिर पूछता है क्या चल रहा है एदा। तो एदा बोलती है सब कुछ ठीक। और फिर एंड्रो पूछता है, और फीफी कैसी है? तो बोलती है, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर एंड्रो बोलता है, फीफी के लिए मेरे बारे में भावनाएं हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा संभव है इस बारे, लेकिन इसकी संभावना है कि वह आप सभी को सामने यह दिखाना नहीं चाहती, इसकी भी संभावना है। फिर एंड्रो बोलता है, यदि ऐसा होता तो कहते कि उसकी भावना एक तरफा नहीं है और मैं यहाँ जवाब में हूँ। फिर अदा बोलती है, मुझे समझ में आ गया, मैं उसे बोल दूँगी। फिर एंड्रोम और अदा के बीच कुछ और बातें होती हैं। आखिरी में एंड्रोम पूछता है कि आपको पता है कि फ़ीफ़ी कहाँ है? तो फिर अदा बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वह कहाँ है। मेरे लेकिन एक काम है, मेरे लिए कर सकते हो क्या? तो फिर एंड्रोम बोलता है, हाँ ज़रूर। तो फिर अदा बोलती है कि मेरी मेज़ पर एक बक्सा है, देखो वो क्या है। तो वो बोलता है कि वो एक चॉकलेट का बॉक्स है और फिर वह सिरकान को उपहार में मिला। फिर अपनी रिस्ट पर एक वॉच दिखाता और बोलता है, यह घड़ी मुझे मिली, यह बेहद महंगी है, यह मूल है, लेकिन यह मुझ पर नकली लगता है। और मैदा उसे सजेस्ट करती है कि आप भी ब्लैक ड्रेस पहना करें। तो फिर एंड्रू बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं भी काली शर्ट पहनूंगा। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर एंड्रू वहाँ से चला जाता है और फिर सेलिन और मेलक को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। जाते वक्त सेलिन पूछती है, मेलक आप एदा और सिरकान के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें पता है जब वे मिले थे तब एक संकट था? तो मेलक बोलती है, नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा, सामान्य तौर पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। फिर सेलिन बोलती है, मैं कुछ भूल गई, तुम गाड़ी में जाओ, मैं अभी आती हूँ और हम बाद में बात करते हैं। सेलिन वहाँ से चली जाती है। फिर मेलो गाड़ी में चली जाती है। लैला को बोलते हुए दिखाया जाता है कि लैला मुझे ये दस्तावेज कहाँ रखने चाहिए, और तभी वहाँ पर सेलिन आती है। लैला बोलती है, उन्होंने अभी के लिए यहीं छोड़ दिया, फिर हम इसे पिछले साल के दस्तावेजों के साथ जोड़ते हैं। मैं कमियों को पूरा करूँगी और तुरंत आऊँगी, ठीक है? तभी उनके पास सेलिन आती है। बोलती है, एक सेकंड रुको। सेलिन बोलती है, सिरकान काफ़ी समय से बात करने की जिद कर रहे हैं, मैं रात के खाने की व्यवस्था करना चाहती हूँ, आप में से कौन उसका कार्यक्रम देख रहा है? हदायत आप? तो लैला बोलती है, बेशक मैं देख रही हूँ सेलिन। लैला बोलती है, मैं इसे संभाल लूँगी लैला, कोई बात नहीं। लैला अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। फिर लैला के जाने के बाद दादा पूछती है, आप कब उपलब्ध हैं? मैं दुनासार आपका आरक्षण करूँगी। तो सेलिन बोलती है, इस सप्ताह मेरी 2 शाम निःशुल्क है, उनमें से एक आज रात, लेकिन निश्चित रूप से आज रात। सिरकान का जन्मदिन है, आपने शायद एक कार्यक्रम बनाया होगा पहले ही। लैला बोलती है, नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, सिरकान को जश्न मनाना पसंद नहीं, आप जानते हैं। सेलिन बोलती है, क्या आपका आज उनके साथ कोई प्लान नहीं है? आपको इससे कोई समस्या नहीं होगी? तो अदा बोलती है, मुझे क्यों समस्या होगी? अगर मुझे उस महिला से जलन होती है तो सिरकान ने हर खाना खाया, उसे मुझसे प्यार नहीं होता। तो फिर बोलती है ना?
अदा पूछती है शाम 8 बजे ठीक है? सलीन बोलती है हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर अदा बोलती है ठीक है, और फिर धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। सलीन खान को दिखाया जाता है जो कि किसी लेक के किनारे खड़ा रहता है और उससे एक आदमी मिलने आता है और बोलता है हेलो मिस्टर खान, काश हम कार्यालय में मिले होते। फिर खान बोलता है मैं कर्मचारियों से बात करना नहीं चाहता। फिर अपने एक स्टाफ को इशारा करता है और बोलता है इस पे एक नज़र डालें। फिर वही फाइल देता है जिसमें कि वो सारे झूमर वाले डिज़ाइंस के फ़ोटोज़ थे जो कि उसने एरा के घर से लिए थे। पहले अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप पिछला एपिसोड चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वो डिज़ाइन देख कर वो आदमी बोलता है वाकई बढ़िया डिज़ाइन है, जिसमें भी किसी डिज़ाइन किया है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। फिर कौन बोलता है मैंने आपको डिज़ाइन की प्रशंसा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया, आप सबसे तेज़ उत्पादन कैसे कर सकते हैं, मैंने उसे सीखने के लिए बुलाया। फिर आदमी बोलता है इस डिज़ाइन में उपयोग करने वाली सारी सामग्री बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसे खोजने और संसाधित करने के लिए समय लगता है, यह काफ़ी महंगा है, इसके अलावा एक महान हस्तशिला की आवश्यकता है। कौन बोलता है कारीगरी और सामग्री समान नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही दिखने दो, मेरे लिए यह ज़रूरी है और मैं जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू करूँ। फिर कौन बोलता है मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे यह डिज़ाइन जल्द से जल्द चाहिए। तो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है, अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो ये जल्द से जल्द हो जाएगा। तो फिर कौन बोलता है मैं आपके खबर की इंतज़ार करूँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सिरकान के घर वाले ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सबको देख रहा होता है और फिर अदा भी एक टेबल पर बैठकर कुछ पढ़ रही होती है। फिर प्रियल और आंगिन को दिखाया जाता है और फिर प्रियल पूछती है क्या आप इसे संभाल लेंगे, क्या मुझे यह करना चाहिए? तो आंगिन बोलता है मैं इसे संभाल लूँगा, इसे संभाल सकता हूँ, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो मैं आशा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे करूँगा। फिर फिर एंगिन को प्रियल बोलती है चलो एक साथ करते हैं। फिर लैला एंगिन को बोलती है कि इस बीच मिस्टर बोरेल और मिसेज सेविल सदा और सिरकान के साथ कल फील्ड एल्पर्स का निरीक्षण करने जाएं। तो एंगिन बोलता है फिर लैला तुम कल कार्यक्रम को निराश करती हो क्योंकि जब हम यहाँ जाते हैं तो वे नहीं जानते कि दोबारा कैसे आना है। लैला बोलती है एंगिन क्या आपको यकीन है? तो एंगिन बोलता है हाँ ऐसा ही करो। फिर वह सिरकान के रूटीन में चेंज कर देती है लैला। फिर प्रियल बोलती है एंगिन को कि आपको पता है कि अदा ने डिप्लोमा भी नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आता कि सिरकान ने उससे कैसे काम करा। एंगिन बोलती है तुमने ऐसा क्यों कहा, अदा बहुत प्यारी और प्रतिभाशाली लड़की है। फिर प्रियल बोलती है कि मुझे उसकी मिठास और प्रतिभा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिरकान ने बिना डिप्लोमा वाले किसी भी व्यक्ति को कब से मौका देना शुरू कर दिया। फिर एंगिन बोलता है शायद कभी कभी पर्ल को मौका देना ज़रूरी हो जाता है, हो सकता है कि आपको और अधिक ध्यान से देखने की आवश्यकता हो ताकि कुछ भी छूट ना जाए। फिर प्रियल बोलती है मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वो बात पलट देती है, फिर वहाँ से उठकर भाग जाती है, मतलब है चली जाती है। ऐसे बारी बारी सबको जाना रहता है, अपना डायलॉग भी तो बोलना है, लगना चाहिए ना सीरियल है। फिर सिरकान अदा के पास जाता है, तो पूछता है क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो अदा बोलती है कुछ भी नहीं। फिर सिरकान बोलता है तो आपकी समस्या क्या है, तुम इतनी दूर क्यों हो? फिर अदा बोलती है क्या तुम नहीं थे वो इंसान जिसने मुझे दूर रहने के लिए ज़ोर से चिल्लाया था मुझ पर, क्या आप यह नहीं चाहते? और एक थ्रिलर म्यूजिक पीछे बजता रहता है। फिर सिरकान पूछता है सलीन को आपने नोट पर क्या लिखा था? अदा बताती है कि आप अपने उपस्थिति से मेरे जीवन को सुंदर बनाते हैं। फिर अदा पूछते हैं क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया? सिरकान बोलता है बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा लिखा। फिर अदा बोलती है सलीन तुमसे प्यार करती है, आपको बस इतना करना है कि उसे आत्मविश्वास देना है। फिर सिरकान बोलता है जब आप कहते हैं कि भरोसा, अदा बोलती है हाँ हाँ सारी तारीफ़ें और मुँह से आप मुझे नकली ये सबका समझ कर ट्राई कर सकते हैं, और आपको उन सारी चीज़ों का अनुभव कराने के लिए मैं यहाँ हूँ। फिर सिरकान बोलता है आप बाहर जा सकते हैं था। फिर तो बोलती है मैं पहले ही बाहर जा रही हूँ श्रीमान सिरकान। ज़्यादा वहाँ से चली जाती है, फिर बाहर आकर खड़ी हो जाती है। सिरकान उसकी जगह पर बैठ जाता है और देखने लगता है। सिरकान की मॉम को दिखाया जाता है एंड गेस व्हाट, वो क्या कर रही थी, वो अपने घर से बाहर कदम निकालने की कोशिश कर रही थी, बोल रही थी डोंट गिव अप आयदन। गहरी सांस लेती है और बोलती है नहीं मैं यह करूँगी, और फिर इलेक्ट्रिकन को कॉल करती है, बोलती है हेलो सर इलेक्ट्रिकन, क्या आप तुरंत आ सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकन बोलता है मेरे पास अभी अपॉइंटमेंट है आयदान, तुम जो चाहो जब मैं शाम को आऊँगा तब कर सकते हैं क्या? फिर वह पूछती है क्या इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मीटिंग? तो फिर वो बोलता है फिर इलेक्ट्रिकन शाम को मिलते हैं बोलते हैं, फिर फ़ोन कट कर देते हैं। फिर बोलती है मिलते हैं मिस्टर इलेक्ट्रिकन पे, फिर वहीं खड़ी रह जाती है। फिर सिरकान को दिखाया जाता है और फिर वो अपने मोबाइल पे कुछ कर रहा होता है, और फिर अदा वो गिफ्ट लेकर आती है जिसमें कि चॉकलेट है, और फिर अपना कुछ पर्स भी लेके आती है, फिर पीछे सोफ़ा पर रख देती है और फिर सिरकान के पास आती है और पूछती है क्या तुम फ्री हो? हाँ फ्री तो होना ही है, काम ही क्या कर रहा था, बस डिस्कशन किया मीटिंग किया और फिर तब से फ्री है, इधर उधर घूम रहा। तो बोल ही दिया हाँ फ्री है। ज़रा बोलती है मैंने सलीन के साथ आपके भोजन के आरक्षण की व्यवस्था की है। तो सिरकान बोलता है आश्चर्यजनक, लेकिन कब? ज़रा बोलती है आज
8 बजे। सिरकान उसकी देखता है और बोलता है आज रात 8 बजे नहीं है तो मैं जा रही हूँ। सिरकान हंसते हुए पूछता है तुम्हें पता है ना कि आज मेरा जन्मदिन है। तो अदा बोलती है मुझे पता है। फिर अदा बोलती है लेकिन मुझे लैला ने बताया कि उन्होंने कहा कि वह जश्न मनाना या बधाई देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसे रद्द कर सकती हूँ। वैसे मौका कहाँ से कब आएगा ये लड़का, अब बुक कर ही दिया तो चले ही जाना चाहिए। तो फिर अदा बोलती है अगर आप किसी के साथ कुछ और करना चाहते हैं। तो सिरकान बताया नहीं मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। कहीं करके बोलती है। सेलिन भी समझती है। सिरकान बोलता है आपका क्या मतलब है कि आपने उसे चुना। अदा बोलती है अपने जन्मदिन पर एक साथ समय बिताने के लिए सही संदेश थी। सिरकान बोलता है अच्छा मैं आपकी बातों को समझ गया। फिर अदा को बोलता है अगर आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है तो आप जा सकते हैं आज। अदा बोलती है धन्यवाद। फिर वो गिफ्ट लेकर चली आती है। ये बर्थडे सिरकान का था लेकिन ये गिफ्ट सबको बांट रहा है। वाह वाह, ऐसा ही होना चाहिए। किसी का बर्थडे हो तो मुझे भी गिफ्ट देना। सिरकान और रंगीन को साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। सिरकान अपने लैपटॉप पे मतलब अपने लैपटॉप से कुछ टाइप कर रहा होता है। एंगिन उसके बगल में बैठा रहता है। वो अपना लैपटॉप बंद करता है और बोलता है भाई आज तुम्हारा जन्मदिन है, कम से कम आज तो काम से दूर रहो और अपना जन्मदिन मनाओ। फिर सिरकान अपना गला साफ करता है। बोलता है ठीक है आप क्या कर रहे हैं। एंगिन और सिरकान बातें करने लगते हैं साथ में। एंगिन एना के टॉपिक पे सिरकान को कुछ बोलता है। सिरकान सिर्फ अपना सिर हिलाकर छोड़ देता है। तो एंगिन पूछता है क्या हो रहा है। पूछता है क्या एना के साथ कुछ भी गलत नहीं है ना। अभी सिरकान नहीं बोलता है कुछ। फिर सिरकान बहुत देर रुक कर बोलता है आज रात मेरा जन्मदिन है और मैं भी मिला कि शायद उसने मेरे जन्मदिन के लिए कुछ प्लान किया हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे रे 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 रे, ये तो कुछ और भी एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था लेकिन हुआ कुछ और। फिर बोलता भाई यह मुझे पता नहीं चलना चाहिए था। वह झिझक रही थी बात को आपसे पूछने से कि आपको अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। और बोलता है इसलिए मैं नहीं चाहता। फिर एंगिन पूछता है तो आप क्या करेंगे। फिर एंगिन कुछ और भी बोलता है। फिर सिरकानों से चुप कराता है। बोलता है एंगिन आज रात मेरा जन्मदिन है। उसने सेलिन की और मेरे लिए अकेले में खाने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि उसने ऐसे काम करने के लिए, लेकिन है ऐसा। फिर एंगिन बोलता है उसे क्या करना होगा। सिरकान यहाँ पर बहुत ज़्यादा झिझक रहा था, उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी और वह एंगिन से कंटिन्यूसली बात करता है ऐसे ही। आखिरकार इसका आज जन्मदिन है। फिर सिरकान सेरीन के बारे में एंगिन से कुछ बातें करता है। फिर सिरकान वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर एंगिन बोलता है मुझे बहुत समझाया भाई, तो वह क्या है। फिर एडा एंड फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। फिर मेलो फीफी को बोलती है आप जानते हैं आपकी इस दोस्त ने क्या किया। सेलिन और सिरकान आज रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आइए कि तारीख की व्यवस्था किसने की होगी। तो फिर फीफी बोलती है किसने। तो फिर एडा मेलो एडा का नाम लेती है। मेलो एडा को बोलती है क्या तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। फिर फीफी बोलती है यदि आप रिवर्स साइकोलॉजी करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे प्राणी हैं वह समझते हैं कि आप क्या करते हैं। फिर एदा बोलती है आप इस भरोसे की परीक्षा के रूप में कैसे सोच सकते हैं। फिर एदा बोलती है मैं कहती हूँ कि सिरकान और सलीम दोस्त हैं मगर आप विश्वास नहीं करते। अगर उनके बीच कुछ है तो आज रात साफ हो जाएगा। जो होगा समाप्त होगा वह समाप्त होगा। फिर मेलो बोलती है लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे सिरकान लेना है इसे उपहार के रूप में मुहर लगाना है। अगर आप ऐसा मौका सलीम को कैसे दे सकते हैं। वे लोग भी कुछ प्लान करते हैं। फिर रात हो जाती है और फिर सिरकान को एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वह देख रहा होता है बाहर स्ट्रीट की ओर। वह बहुत ज़्यादा ही ऊपर था, मीन से टॉप फ्लोर पे वो बैठा हुआ था एंड वेट कर रहा था डिनर का। अरे रे रे, लगता 8 नहीं बजा से आके बैठा हुआ। फिर मिस्टर बोरेल के साथ बैठकर जब एदा सिरकान ने मीटिंग की थी वो वाली बातें एदा की फिर से सिरकान को याद आने लगती है और वो सोचने लगता है बस सोच विचार विमर्श बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पर सेलिन आ जाती है। फिर पूछती है आपने इसे आयोजित नहीं किया है ना। तो फिर सिरकान अपना सिर हिलाकर बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर एक सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा हूँ। और फिर बोलता है हम कितने भाग्यशाली हैं कि जब हम सिर उठाते हैं तो हमें समुद्र दिखाई देता है। सेलिन बोलते हैं यह वह जगह है जहाँ आप हमेशा आते हैं, सामान्य दृष्टि है। फिर उसे एदा की बात आने लगती है जब वह पहली बार एदा के साथ इस होटल में आया था और फिर वहाँ पर सलीम भी आया था। वेल अगर आपने नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात, तो आप पिछले एपिसोड चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कहीं भी मिल सकता है ये एपिसोड। मुझे नहीं पता कि कौन से एपिसोड में था लेकिन ये आपको 1 to 15 के बीच में मिल जाएगा। चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेलिन बोलती है पहले तो हैप्पी न्यू ईयर मीन्स बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे बोलती है आपके पिता की तरफ से। मीन्स उसे अंकल एलेप्टिकन ने ये बुक सिरकान को देने के लिए दी थी। वह बुक सिरकान को दे देती है ये आपके पिता की तरफ से। फिर सिरकान बोलता है धन्यवाद। बोलता है बेशक उन्होंने फिर से खुद से देने का फैसला नहीं किया, उन्हें डर है कि हम करीब आ जाएंगे। फिर सिरकान और सेलिन के बीच बात होती है। सीरियसली ऐसा कोई सीन आता है जिससे मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि हम अभी लॉकडाउन में बैठे हैं।
फिर सलीन बोलती है यह मेरा उपहार है, मुझे इसे इस तरह से देने दो, और फिर एक थैली से कुछ निकालती है, एक बॉक्स निकालती है और दे देती है सिरकान को। कान उसे लेकर बोलता है ये क्या है, वहीं पर रैपर खोलने लगता है। उसके अंदर भी एक वॉच थी। इतना घड़ी क्यों देते हैं ये लोग। फिर सिरकान बोलता है ये भी ठीक है, धन्यवाद तो बोलना ही पड़ता है, आखिर गिफ्ट दिया कोई, भले ही पसंद ना आए वो अलग बात है। पूछता है तो आपने मेरे पिता से क्या क्या बात की। वो कुछ बातें करते हैं और यहाँ भी उनके बीच लड़ाई जैसी स्थिति बन जाती है। सेलिन बोलती है खैर आपके पिता ने हमें हमारे जोत छोड़ने के लिए बात की। सिरकान हंसता और फिर सेलिन बोलते हैं वो उन्हें बस हमारे काम करने की हमारी क्षमता पर अब संदेह है। फिर सिरकान बोलता है आपको क्या संदेह हो सकता है, हम सालों से काम कर रहे हैं। फिर सेलिन बोलती है ये आपके बारे में नहीं है बल्कि एदा और फेरिट के बारे में। फिर सिरकान यहीं पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है एदा और फेरिट के पकड़ के साथ क्षमा करे, अधिक सटीक रूप से एदा को होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं। फिर सेलिन बोलती है आपके पास फेरिट है। श्रीकांत बोलता है तुम्हें पता है सही मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा, कभी मुझे लगता है कि आप मुझे पागल करने के लिए फेरिट के साथ है। सेलिन बोलती है तुम्हें पता है इसलिए सिर्फ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मुझे लगता है कि वह उसके साथ रहने के लिए बहुत पागल है। श्रीकांत बोल्ट को छोड़ा नहीं जा सकता लेकिन वह कर सकती है। श्रीकांत बोलता है सेलिन कृपया आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द को सावधान से यूज़ करें। फिर सेलिन बोलती है सरकार अपने लिए एक जीवन बनाया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसे स्थापित करूं, यह कैसा स्वार्थ है। फिर सिखाना बोलता है अगर आप फिर से फेरिट से सगाई करने की जिद करते हैं आपसे होल्डिंग शेयर बेचने के लिए कहूँगा कि आप मुझे बेचेंगी। सेलिन बोलती है तुम मजाक कर रहे हो। सिरकाना बोलता है नहीं, या तो तुम मुझे स्वेच्छा से मुझे वो शेयर बेच दो या मैं अंततः उन शेयरों को खरीदूंगा। सेलिन बोलती है यह कौन सी क्रूरता है। सिरकाना बोलता है सेलिन फेरिट कान के साथ ही हैं और आप कान का रात को नहीं जानते, आप नहीं जानते कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा फेरेट आपके लिए एक व्यक्ति नहीं है। फिर सेलिन बोलती है मुझे फेरेट पर भरोसा है। और फिर सिरकाना और सेलिन के पीछे लड़ाई जैसी स्थिति बन जाती है और फिर सिरकाना बोलता है चलिए बहुत बातचीत हो गई, अब कुछ ऑर्डर करते हैं। और फिर तभी सिरकान का फ़ोन बजता है और फिर उसे मेलो कॉल करके उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देती है। फिर वह बोलते हैं धन्यवाद मेलक। फिर मेलो बोलती है वास्तव में एदा ने मुझे बताया, मैंने कहा था मुझे लगता है कि चलो अपने जीजा जी को दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी देते हैं, सुबह तक पार्टी करेंगे। लेकिन एदा ने मुझसे कहा कि सिरकान को यह सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेगा अपने जन्मदिन पर। मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन यह एक बार आप अगले साल कभी मुझसे दूर नहीं भाग सकते अपने जीवन के पूरे अंत तक। मैं एक पार्टी बनाने जा रही हूँ जिसे आप नहीं भूल सकेंगे, ठीक है। ये तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि मेलो ने कौन सी पार्टी बनाई थी। अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो भाई प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे चेक कर सकते हो। और फिर अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एदा और सिरकान के बीच कौन सी पार्टी की अरेंजमेंट की थी मेलो ने। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू लेटर, बाय।